भाई जश्न के तौर पे उसे देखा जा रहा है कि भाई ये कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। हमास ने एक इजरायली खातून को ना सिर्फ ये कि मारा, कत्ल किया और उस इंडिया जो है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हमास को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है। उनके रिटेलिएशन में आप आयरन डॉम कहां से लेकर आएंगे जब वो अपना ऑपरेशन शुरू करें। इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी गजा की पट्टी के 426 मकामात पर हमले, शहरियों को 12 घंटे में शहर खाली करने की धमकी दे करके उसके बाद उसकी लाश अपने उसमें गाड़ी में रखकर उसको फिराया जाए। लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त इसराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया है। कंट्रीज उनको परमिशन दें तो यहाँ से ट्रुप्स जो है यानी कि अफगानिस्तान से जो है वो मदद के लिए जा सकते हैं हमास की। इजराइल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपनली सपोर्ट किया इसराइल को। पाकिस्तान में लोग प्रॉपर स्टेटस लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे और अपना फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। फॉर इजराइल वी आर अगेंस्ट टेररिज्म इन एनी फॉर्म एंड इन एनी मैनिफेस्टेशन इन एवरी मैनिफेस्टेशन। पूरी दुनिया के साथ मोदी साहब ने भी ट्वीट। जो हमास है इट्स जस्ट लाइक लश्कर तैयबा। भारत इंडिपेंडेंट उनकी फॉरेन पॉलिसी है क्योंकि उनकी इकनाम वो अपने पांव पे खुद खड़े हैं। जिस तरह से हमास के मिलिटेंट्स ने अटैक किया है इसराइल पर और बदले में इसराइल ने गजा पर मतलब फलस्तीन पर जिस तरह से बॉम्बिंग की है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि हमास जो कि फ़िलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है, उसने इजराइल पर 7,000 रॉकेटों से एक साथ हमला किया और इस हमले में लगभग 600 इजरायली नागरिक मारे गए हैं और लगभग 2,000 लोग घायल हैं। इस बीभत्स हमले के बाद भी हमास ने बंधकों के साथ भी बहुत ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया। इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे इजराइल पर आतंकवादी हमला बताया है। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि इससे पहले भारत कभी भी खुलकर इजराइल का साथ नहीं देता था और फिलिस्तीन का विरोध नहीं करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट नीति अपनाते हुए इसे इजराइल पर आतंकवादी हमला बताया है। भारत में इजराइल के राजदूत नूर गिलोन ने भारत के भारी समर्थन के लिए भारत का धन्यवाद किया है। भारत खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया के साथ मोदी साहब ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने इस ट्वीट में कहा है कि इजराइल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। हमास ने एक इजरायली खातून को ना सिर्फ ये कि मारा, कत्ल किया और उसके बाद उसको उसका लिबास उतार के उसको नंगा करके उसके बाद उसकी लाश अपने उसमें गाड़ी में रखकर उसको फिराया जा रहा है। तो ये एक इतनी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देने वाली एक ऐसी वीडियो थी कि जिसके ऊपर कंडेम किया जा रहा था बहुत, और अभी भी कंडेम किया जा रहा है। लेकिन इसको मज़ीद कंडेम उस वक्त किया जाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि वो इजरायली खातून नहीं थी, बल्कि उन्होंने जिस लड़की के साथ ये सलूक किया है वो एक जर्मन नेशनल 30 इयर्स की लड़की और वो टैटू आर्टिस्ट थी और वो वहाँ पर आई हुई थी एक फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए। और इसी दौरान जब ये हमला होता है हमास की तरफ से और वहाँ पर हमास के दहशतगर्द गुंडे और जो भी घुसते हैं और वो जिस तरीके से वहाँ पर इजराइल के इलाकों में दाखिल होते हैं, तो वहाँ पर जो भी था उन्होंने उसको पकड़ा है। अब उस लड़की को भी उन्होंने पकड़ लिया, उसके बाद उसको मारा और फिर उसको अपने गाड़ी में इस तरीके से फिराया है कि वो वीडियो जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और उसको कंडेम किया जा रहा है। कि एक है कि आपने हमला किया, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किससे है कि आप वहाँ पर लड़ाई करने आए हैं उनके फ़ौजियों के साथ, आपने वहाँ पर जाके उनके फ़ौजियों के कैंप पर हमला किया, उनसे लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो सिविलियंस हैं, पूरी दुनिया के सिविलियंस शहरी जो हैं वो मासूम शहरी होते हैं, तो उनको अगर आप इस तरीके से मारना शुरू करेंगे तो फिर आपके ऊपर तुफ है। हमास के खिलाफ है कि अब तक तो ये सुनने में आ रहा था, खास तौर पे पाकिस्तान की मीडिया में अब तक ये बताया जा रहा था कि बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है फलस्तीन के ऊपर, बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है उस एरिया के जो मुस्लिम हैं उनके। पाकिस्तान में लोग प्रॉपर स्टेटस लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे और अपना फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं मुख्तलिफ जो सा वो लोग अपने अपने अकाउंट से, और ये कहा जा रहा है कि भाई जश्न के तौर पे उसे देखा जा रहा है कि भाई ये कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। सपोज यही जो अभी वार स्टार्ट हुई है ये आगे जाके तबाही का बायस बनती है, तो फिर हम ये कहेंगे वही स्टेटस जो से हमारे चेंज होके हो जाएंगे कि जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को जो सा दबाया जा रहा है। आज जो कुछ भी हुआ है इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देखेंगे। अगर आज की सूरत हाल को भी देखा जाए
तो 70 के करीब इजरायली जो है वो मारे गए हैं, 700 जख्मी हैं, 50 के करीब जिस तरह आपने कहा है कि उनको किडनैप कर लिया गया, जिसमें आर्मी के लोग भी हैं, सिविलियन भी हैं। लेकिन अभी उनका पूरा जो एक ऑपरेशन है अभी जारी नहीं हुआ। उनके पहले जो रिटेलिएशन के अंदर 250 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके। अब जो इजरायली जो एक्सरसाइज है, जो उनका ऑपरेशन है, उसका नाम फायरस्टॉर्म है, और जो दूसरे हमास है उन्होंने अपने इस ऑपरेशन का नाम तूफान अक्सा रखा है। क्योंकि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा इस लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान एज ए कंट्री कहाँ खड़ा होगा? मैं ये भी बताना चाहूंगा, पाकिस्तान वहीं खड़ा होगा जहां उनको पैसे देने वाले खड़े हो। वो कौन है? वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है। इस तरह के ममालिक जो है वो जिधर जाएंगे पाकिस्तान ने उनके साथ जाना है, क्योंकि आपका तो डॉलरों के और पाउंडों के बगैर गुजारा नहीं है। तो बच्चों के जो स्टेटस बनाने से क्या फर्क पड़ता है? वो बच्चे खुश हो ले। जो ऑपरेशन हमास ने शुरू किया है, उन्होंने 7000 के करीब रॉकेट मारे हैं, जिनको मेजॉरिटी को आयरन डोम जो उनका इजराइल का अपना एक प्लान है, अपना उनका एक सिस्टम है, बैटरीज है उनको रोकने के लिए, वो ज्यादातर तो वो रोक देते हैं। लेकिन उनके रिटेलिएशन में आप आयरन डोम कहां से लेकर आएंगे जब वो अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे? इंडिया ने जिस तरीके से क्लियर अपनी स्टेटमेंट दी, अपनी पॉलिसी रखी है, पाकिस्तान भी कोई क्लियर पॉलिसी रखेगा या फिर क्या कहेंगे आप? भारत और इजराइल आपस में उनकी क्या सिमिलैरिटी है, वो क्यों एक दूसरे के करीब आते हैं? इस वक्त 18,000 से ज्यादा इंडियन जो है वो इजराइल के अंदर है। उनकी जो ट्रेड है उसको ट्रिपल डी कहा जाता है, डिफेंस, डायमंड और ड्रिप इरिगेशन। ये पहले ही उनके आपस में चल रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस तरह मैंने आपको एक तो वो अमेरिकन कैंप में मौजूद है, दूसरा अगर देखा जाए तो आईटी के लिहाज से उनको मजीद करीब लाया जाता है। इस वक्त जितने ज्यादातर स्टार्टअप है आईटी के हवाले से सारे इजराइल से है, और भारत की स्पेशलिटी भी उसी चीज में है। और तीसरा उसमें बिलखसूस आता है कि पाकिस्तान और इस्लामिक वर्ल्ड के साथ जो इंटेंस चीजें हैं वो भी उनको एक दूसरे के करीब लाती हैं। इजराइल जो है इस वक्त जो उनका असर और सूख है वो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में भारत के या पहले नंबर पर है या दूसरे नंबर पर है। ये भी उनको करीब लाती है। उनके रिलेशनशिप इन कांग्रेस और इन अमेरिका, उनका डायस्पोरा स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के अंदर ज्यूज का, इसमें कोई शक नहीं है, इजराइल का। और इसी तरीके से जो भारतीय डायस्पोरा है वो भी स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको बताया, पाकिस्तान जाएगा जहां सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान वहां जाएगा जहां यूएई जाए। और दूसरा, भारत इंडिपेंडेंट उनकी फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि उनकी इकनॉमिक वो अपने पांव पे खुद खड़े हैं। उनके फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन है। आप जो है वो खैरात लेते हैं तो चलाते हैं, इस तरह तो नहीं ना। फिर आप जहां से पैसे लेंगे अल्टीमेटली उनको फॉलो करना पड़ेगा आपको, ये मजबूरी है आपकी। नतीजा तो नहीं पसंद करेंगे ना आपको कि आप अपनी मर्जी की बातें करें, ऐसे ही भी इसी तरह आपको मर्जी की बातें तो नहीं करने देगा। IMF वाले जिस तरह आप उनके साथ भी चलते हैं, तो ये आपकी मजबूरियां हैं, भारत की मजबूरियां नहीं है। ये वजह है उनकी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, जिनके साथ उनको इंडिया का, भारत का मुफाद अच्छा लगता है उसके साथ चलते हैं, जहां नहीं चलता वो नहीं चलते। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी एक मिसाल, इससे बड़ी क्या होगी? अमेरिका ने उनको UN+ की मेंबरशिप ऑफर की थी, उन्होंने कहा सूट नहीं कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ऐसे ही सो दे आर प्रीटी इंडिपेंडेंट, लेकिन उसकी फाउंडेशन एक है, चौधरी साहब, दे आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। यू आर नॉट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट।